प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि आप मुझे काफ़ी टाइम से किसी ग्रुप में नहीं जोड़ रहे। मैं बार-बार अप्लाई करता हूँ लेकिन मेरे अप्लाई को एक्सेप्ट करा ही नहीं जाता। क्या मेरे से कोई गलती हो गई है गुरुदेव? प्रणाम आप सभी को और प्रणाम प्रश्न करने वाले साधक को भी। यहाँ एक दो प्रश्न मेरे पास भी आए हैं, मैं उनको भी उत्तर दे दूंगा। ये तो गुरु माँ ने बताया है। मैं आपको साधना में नहीं जोड़ रहा हूं, उसके कारण को समझ ले। मैं आपसे फीस ले रहा हूं और आपको साधना करवा रहा हूं। सभी गुरु यही कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोई गुरु कह रहा कि आओ आश्रम में ध्यान करो, इतनी फीस पे करो और ध्यान करो। कोई गुरु कह रहा कि फीस नहीं, जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए चंदा दे दो, हमारी संस्था को चंदा दो, पेड वर्जन हमारे चैनल का ले लो। मांग सभी रहे हैं इनडायरेक्टली वे में। वो ये नहीं कह रहे कि हम पैसा मांग रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम पैसा मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे आश्रम को थोड़ी और गति मिले तो आप थोड़ा फंड घुमा घुमा के मांग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब तुम मुझे पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हें साधना करवा रहा हूं। कॉमन सी बात है, मगर यहां थोड़ा सा चेंज है। मैं पृथ्वी पर पैसा इकट्ठे करने के लिए नहीं आया हूं। पहली बात, मैं पृथ्वी पर पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं आया। सेकंड बात, मैं पृथ्वी को बुद्ध देना चाहता हूं। मैं पृथ्वी को इतने बुद्ध देना चाहता हूं कि जिस दिन मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी साधक ये नहीं कहे कि हमारे गुरुदेव चले गए, हमें तो बताने वाला कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो एक साधक को बताने के लिए उसके पास कम से कम 10 बुद्ध होने चाहिए। एक साधक को बताने के लिए उसके पास 10 बुद्ध होने चाहिए। मैं बुद्धों को देना चाहता हूं इस पृथ्वी को। अब मैं इस पृथ्वी पर इतने बुद्ध देना चाहता हूं तो इतने बुद्ध मैं कहां से दूंगा? आकाश से तो लेके आऊंगा नहीं, पंसारी की दुकान से तो खरीदूंगा नहीं। तुम ही लोगों में से मैं बुद्ध बनाऊंगा। तुम लोग जैसे जैसे समर्पित होगे विधि के प्रति, साधना के प्रति, अनुभव के प्रति, वैसे वैसे मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। तुम ही तो मेरे आगे के चिराग हो, तुम ही तो मेरे आगे के दीपक हो, तुम ही तो मेरे वंश के आगे के चिराग बनोगे, तुम ही तो मेरे को आगे तक रोशन करोगे। मगर अब यहां प्रॉब्लम ये हो गई कि तुम साधना ही नहीं कर रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? तुम साधना ही नहीं कर रहे। जब साधना में तुम्हारे अनुभव पूछे जा रहे तो वहां कहीं कोई गति ही नहीं है अनुभव में। और जब तुम्हारी गति ही नहीं है तो बस तुम्हें रोक दिया है। अब तुम रुको, अब कोई ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन, क्योंकि मैंने पूरा टाइम दिया है तुमको, जितने भी पुराने साधक हैं इस वीडियो को अच्छे से देखें। मैंने तुम्हें पूरा टाइम दिया है, तुम्हें चीजें समझाने में मैंने कहीं कसर नहीं छोड़ी। तुम नहीं आगे बढ़ पाए, अब रुक जाओ, कोई बात नहीं। तुम शायद हो सकता है इस योग्य ना हो कि मैं तुम्हें अब आगे साधना करवाऊं। तो फिर मैं उन नए साधकों को दूं अपना टाइम जो बुद्ध होना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हें ग्रुप में नहीं जोड़ा जा रहा कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तुम्हारे अनुभव आने वाले ग्रुप के लेवल पे ही नहीं है। अब किसी ने 7 चक्रा करा, 7 चक्रा का मैंने 50 दिन का 60 दिन का समय दिया कि 60 दिन तुम मेहनत करो। यदि तुम 60 दिन मेहनत करते हो तो रिजल्ट आएगा। मगर जब मेरे अनुभव पूछे, वेद ने जब अनुभव सुने, अनुभव उनके पास गए, उन्होंने अनुभव सुनने के बाद बोला कि गुरुदेव इनको तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो कहीं इन्होंने कुछ करा ही नहीं। वो अनुभव जब मैंने सुने तो मेरे को लगा वेद तो ठीक कह रहा है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं अभी तो फिर मैं तुम्हें किस बेस पे आगे जोड़ू? तुमसे पैसा कमाने के लिए तुम्हें आगे जोड़ू? तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए आगे जोड़ू? मेरे गुरु चले गए, मुझे बताने वाला कोई नहीं है, मैं छाती पीट के रो रहा हूं, रो रही हूं, इसीलिए आगे जोड़ू? जो पहुंचना चाहते उनको छोड़ दूं? तुम पहुंचना नहीं चाहते, तुम पर मेहनत करूं? किस लिए तुम्हें आगे जोड़ू? नहीं, अब नहीं। तुम्हारा साधना का अनुभव होगा तो तुम्हें जोड़ा जाएगा, नहीं अनुभव होगा तो नहीं जोड़ा जाएगा। और ये भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, नहीं जोड़ा जाएगा।
बेटर यह है कि तुम किसी दूसरे गुरु के पास चले जाओ, किसी दूसरे गुरु की शरण में चले जाओ, ये बेटर है। मैं नहीं जोड़ूंगा जब तक तुम मेरे को वो रिजल्ट नहीं दोगे। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं पृथ्वी पर बुद्धों को पैदा करने आया हूं, मुझे रिजल्ट चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, जय जयकार नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, जहाज नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला कोठी कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बुद्ध चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम रिजल्ट नहीं दे सकते तो तुम साइड में हटो, तुम और गुरुओं को ढूंढ लो। हो सकता है किसी गलत फहमी के कारण तुम मुझसे जुड़ गए होगे। रिजल्ट नहीं ढूंढो, तुम कहीं और ढूंढो। मैं उनके लिए ही काम करना चाहूंगा जो बुद्ध होना चाहते हैं। और यदि आप कहते हैं कि मैं बुद्ध होना चाहता हूं तो मुझे रिजल्ट दिखने चाहिए, मुझे रिजल्ट दिखने चाहिए। आज ही मैं 7 चक्रा शिविर जब करवा रहा था तो एक साधिका का एग्जाम्पल बता रहा था। एक साधिका ने मेरे को ये बोला, गुरुदेव मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती, आपके बिना मैं मर जाऊंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, करो, तुम्हारे अंदर भक्ति भाव है, तुम करो उसे। और पता लगा वो अपने देवर के साथ भाग गई। जब देवर के साथ भाग गई और देवर के साथ भाग जाने के बाद पकड़ी गई, थाने में आई, पति ने छोड़ दिया, देवर ने भी छोड़ दिया। अब जब दुर्गति हुई तब उसने मेरे को मैसेज करा, गुरुदेव मैं तो आपको बहुत प्रेम करती हूँ। तब मैंने उससे कहा तुम मेरे को प्रेम करती हो तो भागी तुम किसके साथ? प्रेम का रिजल्ट कहां पर है? मुझे रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट कहां है? मैं कैसे तुम्हें मान लूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुम मुझे अपने भीतर नहीं देख पा रहे तो रिजल्ट कहां पर है? तो इसीलिए साधना में अब बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें साधना में जुड़ना है, बुद्ध होना है, मेहनत करो। तुम्हें किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है तो सुबह से मेहनत चालू हो जाती है। कौन सा सूट पहनना है, जीन्स पहनूं, कोट पहनूं, टाई कौन सी लूं, इत्र परफ्यूम कौन सा लगाऊं, और फीमेल शादी का है तो कौन सा मेकअप करूं, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन से सूट पहनूं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं। इसके लिए तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है, परमात्मा के लिए नहीं। गुरुदेव फीस कितनी है? हम फीस पे कर देंगे। मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। 10 साल की उम्र से मैं साधना करवा रहा हूं लोगों को। पैसे की अगर मुझे चाह होती ना तो मैं अपना घर और आश्रम अमेरिका में बनाता, यहां ना बनाता। इस बात को समझना, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। मुझे लक्ष्मी की तरफ कुछ भी चिंता नहीं है, मैं उसकी परवाह ही नहीं करता। मुझे बुद्ध चाहिए, मैं उसकी परवाह कर रहा हूं। तो इसीलिए तुम्हें नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न मेरे पास भेजा है, गुरुदेव मैं आपके साथ साधना करना चाहता हूं, कुछ ऐसा तरीका बताए कि मैं चुपचाप साधना कर लूं, और मैं अपने घर वालों से बहुत डरता हूं। साधना करना चाहता हूं, अपने घर वालों से डरता हूं। तो सबसे अच्छी बात है भैया, साधना बिल्कुल ना करो। कम से कम मेरे साथ जुड़ के नहीं करो। मेरे साथ तो साधना वही करे जो घर को आग लगाने की हिम्मत रखता हो। मैंने स्वयं के घर में आग लगा दी, तो मेरे साथ तो साधना वही करे जो घर को आग लगाने को तैयार हो। जिसको ये पता लग जाए, जिसको ये बोध हो जाए कि परमात्मा के अलावा यहां कहीं कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ साधना करने आए। मैं घर वालों से डरता हूं, मैं अपने पति से डरती हूं, मैं अपनी पत्नी से डरता हूं, मैं अपने बच्चों से डरता हूं। तुम डरे डरे रहो, तुम डरे डरे रहो। हिंदू धर्म में तो वैसे ही बता, लाखों जन्म है। अभी इस जरूरी थोड़ा ना इस जन्म में मुक्त होना, लाखों जन्म है, कभी भी हो जाना। इस जन्म में तुम डरे डरे रहो। मुझे भेड़िए और कुत्ते नहीं चाहिए, मुझे शेर चाहिए। भेड़िए और कुत्ते नहीं, मुझे शेर चाहिए। तो तुम डरे डरे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे साथ साधना नहीं करो। मेरे साथ तो साधना वही करे जिसके अंदर आग हो, जो मरने को तैयार हो, जो जलने को तैयार हो, जो चिल्ला के कह सके कि परमात्मा ना मिले तो जीवन को मैं खत्म कर दूंगा, परमात्मा ही चाहिए मुझे। वो मेरे साथ चले। डरे हुए इंसानों को तो मैं वैसे भी नहीं पसंद करता। डरे हुए इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। डरपोक से क्या उम्मीद रखोगे तुम?
डरे डरे नहीं, तो तुम मेरे से बिल्कुल ना जुड़ो। दोनों प्रश्नों को उत्तर दे दिए। साधना में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? आप गति नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जाएंगे, और आपको बात बुरी लगती है, आप दूसरे गुरु को ढूंढ लो, मुझे मतलब नहीं है। दूसरा, मैं डरा डरा हूं, डरे डरे हो तो मेरे से बिल्कुल जुड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी, मुझे पता, बहुत बुरा लगा होगा। कमेंट्स बॉक्स में तुम कमेंट्स करोगे, वहां पे मैं तुम्हें अपना समय निकाल के प्रणाम कर सकता हूँ, किसी कमेंट्स का उत्तर नहीं दूंगा, इसे भी समझ लेना, ठीक। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।